Now this is the time to hear from the Lord, the message from heaven. स्वर्गलोक के संदेश को आज के लिए, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर सिखाना चाहता है, सीखने का समय, सुनने का समय, बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आए हैं हम। आइए पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में से 13वां अध्याय, 13वां अध्याय और 11वां और 12वां वचन। द लेटर फॉर रोमन्स, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। बारे भी भैया, जो पढ़ रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद जी, वो इंग्लिश में बताइए, बोलिए। इंग्लिश हम पढ़े ही नहीं है। तो मैं बताना चाहता था, आप आगे जी, हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आ, नए में आप पढ़िए एंड वर्स 12, 12वां वचन है। उसके बाद का वचन को नयोमी बेटी इंग्लिश में पढ़िए। रोमन 13 एंड वर्स 12, नयोमी। Sir, I can't read, sir. तो 12वां वचन को पढ़े। बहुत रात बहुत बीत गया है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों से त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आमीन। आमेन आमेन। तो समय को समझना बहुत ही जरूरी है। समय को, आज कौन सा समय है, आज कौन सा दिन है और अब क्या समय हो रहा है, कैसे समझे हम? आज कौन सा दिन है, कैसे समझे हम? कैलेंडर को पढ़ने से मालूम होगा आज कौन सा दिन है। आज सन 2024 साल का गर्मी महीने का, यानी कि मई महीने का 13वां तारीख है। कैसे मालूम होता है? कल 12 था तो आज 13 है, आज 13 है तो कल 14, आज सोमवार है तो कल मंगलवार। तो ये कैसे कैसे मालूम हो रहा है? पढ़ने के वजह से कैलेंडर में देखते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, कैलेंडर को पढ़ते हैं, आज कौन सा तारीख है और दिन कौन सा है। और समय घड़ी में पढ़ते हैं, घड़ी को देखते हैं, का मतलब क्या है? देखने से क्या मालूम होगा? देखने से कुछ नहीं मालूम होगा, पढ़ने से होगा। पढ़ने से होगा कि अब मई महीने का 13 तारीख है, सोमवार है और 7 बजकर भारत में 14 मिनट 15 मिनट हो रहा है। नेपाल में 7 बजकर 45 मिनट होगा। तो ये समझ, ये बुद्धि, जानकारी हमें पढ़ने से मिलती है। समय की जानकारी तो पढ़ने से मिलती है। तो रात बहुत बीत चुकी है, अब दिन करीब है। कौन सी रात बिता है और कौन सा दिन
हर दिन रात होता है, हर दिन सुबह होता है, और बहुत रात बीतना क्या है। और ये जो दिन अभी निकलने वाला है बहुत करीब है। रात बीतता गया, बीतता जाता है तो दिन निकलेगा ही, भोर होगा, सूरज निकलेगा। सूरज निकलने से पहले रात बीत चुकी होगी, जाता होगा। सूरज के साथ नया भोर, नया दिन आता है। तो पौलुस साहब कौन सा चिंता में है, क्या सिखाना चाहते हैं रोमियो को, अपने मित्रों को, कलीसिया वालों को, तब से लेकर आज तक क्या सिखाना चाहते हैं? कौन सा रात बीत चुकी है, कौन सा दिन निकलने वाला है, कौन सा सूरज को निकलने का समय करीब है। हम जब यीशु मसीह को पहली बार सुना, उद्धार करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, और वो काम ऐसे ही नहीं किया, उसको अपने आप को बलिदान करना पड़ा, हिंसा को सहना पड़ा, क्रूस पर बलिदान को किया, अपने आप को कुर्बान किया, और वो लहू को बहाया, घायल हुए थे और लहू बहता, और उस पवित्र लहू में इतना शक्ति है, जो क्रूस को देखते हैं, उद्धारकर्ता को मानते हैं, यीशु को, और वो सब लोगों का पापों को धोता है। वो लहू से धोता है, और धुले हुए हम पवित्र जन बन गए हैं। और तब से बहुत समय बीतता गया है, रात के समान, रात के समान। अब ऐसा दिन निकलेगा, ऐसा सूरज आएगा, जो हर रोज जो धरती को रोशनी देने के लिए सूरज आता है, और शाम को चला जाता है, फिर अंधेरा आता है, फिर रात होती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा सूरज निकलने वाला है, हमारा उद्धारकर्ता आगमन होगा, फिर कभी अंधकार नहीं होगी, उसके आने के बाद अंधकार नहीं होगा, यानी कि रात अभी नहीं होगी। रात अगर अभी आज जो हो रहा है वो आने के बाद नहीं होगा, वहां सूरज और चांद की जरूरी नहीं होगी, सूरज नहीं रहेगा वहां, वो आने के बाद। आज का सूरज, कल वो यीशु मसीह आएगा, उसके आगमन के बाद आज का सूरज जो हर रोज सुबह को आता है, वो नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वही रोशनी, सूरज को हमेशा युगानुयुग से रोशनी देने वाला यीशु मसीह सदा के लिए उजाला के साथ, प्रकाश के साथ, रोशनी के साथ आने वाला है। तो उसके सामने आज का सूरज का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर अंधकार नहीं होगी, फिर रात नहीं होगी, फिर शाम का समय नहीं आएगा, उजाला ही उजाला। आज भी, यानी कि आज अगर वो आएगा, तो जब जब वो आएगा, निकलेगा, तब से लेकर युगान युग अब रात नहीं होगी, अंधकार नहीं होगी, उजाला ही उजाला, यानी कि हम नहीं सोएंगे, नींद नहीं लगेगा वहां। और वो दिन का अभी अंत नहीं होगा, आज का दिन का अंत अभी 10 घंटे के बाद शाम हो जाएगा, सूरज ढलेगा, अपने कमरे में जाकर बंद कर लेगा अपने आप को, फिर रात होगा, रात को चंद्रमा आएगा। लेकिन वो आने के बाद अभी दिन ही होगा, रात नहीं होगी। हमारा वो सूरज निकलेगा तो निकलेगा, फिर वो कभी नहीं टलेगा, शाम कभी नहीं होगी, अंधकार फिर नहीं छाएगा। तो उस उजाले में पहुंचने के लिए, वो सूरज को जाके मिलने के लिए, हमें आप
बीच से प्रकाश के, उजाला के अस्त्रों को धारण करना पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ेगा? आज का दिन कौन सा है, कैसे मालूम हुआ? कैलेंडर को पढ़ते हैं। आज के सब अभी समय क्या हो रहा है, घड़ी में पढ़ते हैं। वो छोटा कांटा कहाँ पर, कितना नंबर पर है? 7 और 8 के बीच में है। कैसे मालूम हो रहा है? पढ़ते हैं, घड़ी को पढ़ते हैं। और बड़ा कांटा कहाँ कहाँ है? 3 के यहाँ है, यानी कि 15 मिनट। घड़ी को पढ़ते हैं, कैलेंडर को पढ़ते हैं, तो दिन, तारीख, समय, घड़ी जानकारी होता है हमें। तो ये जो रात बीत चुकी है, दिन निकलने वाला है, उजाला आने वाला है और हमेशा के लिए रहेगा वो उजाला। ये बातें कहाँ से मिलेंगे हमें, कैसे मालूम होगा? ये बातें भी पढ़ने से मालूम होगा। पवित्र वचनों में, पवित्र कलाम को, होली बाइबल पढ़ना है हमें हर रोज। जो हर रोज कैलेंडर को पढ़ते हैं तब मालूम होता है कि आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सा है। बार बार घड़ी को देखते हैं कि अब कितना मिनट है, कितना समय है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति हर व्यक्ति कम से कम 50 से लेकर 100 बार 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 घड़ी को देखता है हर रोज। आज प्रैक्टिस करिए आप। आपका ही हिसाब लेंगे, आप कितने बार घड़ी को देखेंगे। अगर घड़ी नहीं है, वॉच नहीं पहने हाथ में, तो फोन में देखते हैं, दीवार पर देखते हैं, जहाँ कहाँ घड़ी हो। अगर जो घड़ी नहीं है, फोन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखने वालों को पूछते रहते हैं हमेशा, भाई टाइम क्या हो रहा है। कितने लोगों को पूछते होंगे और बार बार पूछते होंगे। आधा घंटे पहले पूछा था और बाद में पूछ रहा है अभी अब कैसे, अब क्या टाइम है। और 1 घंटे बाद फिर पूछेगा अब क्या टाइम है। तो टाइम को चेक करेंगे। हर इंसान पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, खेती बाड़ी में, खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर हो, अफसर हो, दफ्तरों में काम करने वाले बच्चे हो, जो स्कूल में जाके पढ़ते हैं, कॉलेज स्कूल में, सब लोग कई बार समय को पढ़ते हैं। अपना घड़ी को देखते हैं, अपने मोबाइल में चेक करते हैं, ना तो किसी पास पड़ोस वालों को पूछते रहते हैं क्या टाइम टाइम हो रहा है, अब क्या टाइम हो रहा है, अब क्या टाइम हो रहा है। और हम भी चेक करते हैं आज कौन सा दिन है। तो उसी समान कौन सा रात, कितना समय बीता है और सूरज निकलने के लिए कितना समय और बाकी है। और वो एक बार निकलेगा रोशनी लाकर, रोशनी के साथ फिर कभी अंधकार नहीं होगी। अंधकार नहीं होगी, युगान युग नहीं होगी। यानी कि डेट नहीं बदलेगा, वो आने के बाद तारीख नहीं बदलेगा। तारीख बदलने के लिए आज का सूरज आना होगा, जाना होगा, तब तारीख बदलेगा। एक बार वो आएगा तो फिर तारीख नहीं बदलेगा। हमेशा युगान युग एक ही दिन के समान होगा, रोशनी से भरा। अंधकार वहां नहीं होगा, बीमारी नहीं आएगी वहां। मदन जी को, ललन जी को पैरों में दर्द नहीं होगा, लूज मोशंस बार बार नहीं आएंगे, किडनी का प्रॉब्लम वहां नहीं होगा। हमारे भैया, हमारे भाई प्रियांशु गुप्ता का, जसवंत का। और वहां हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। वहां धूप न, सूरज ही नहीं है तो धूप कहाँ से होगा। और वो सूरज जो निकलेगा, वो हमेशा विश्राम देता रहेगा, ठंडापन देता रहेगा। वहां पसीना नहीं पकड़ेगा, वहां पसीना नहीं होगा, वहां जोरी को दर्द नहीं होगा सर में, वहां बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि अंधकार नहीं होता है वहां।
अंधकार नहीं होता, आशीष से भरा हुआ, चंगाई से भरा हुआ रोशनी होता है यीशु मसीह का, और वहां जाना है हमें। और इसीलिए संसार वाले बार बार तारीख को देखते हैं, टाइम को मांगते हैं, देखते रहते हैं, अपने घड़ी में मोबाइल में चेक करते हैं, 50 से लेकर 100 बार दिन में चेक करते रहते हैं हमेशा, क्या टाइम हुआ है। अरे अभी तो 7:15 हुआ था, 5 ही मिनट हुआ, फिर 7:20 को पूछते अभी क्या टाइम है, 5 मिनट पहले क्या था, 7:15, तो अब क्या होगा, 7:20, फिर भी पूछते रहते हैं, फिर भी चेक करते रहते हैं, फिर भी तारीख को देखते हैं, फिर भी गाड़ी में मोबाइल में चेक करते हैं। ये आदत है, लग चुकी है हमें। और यही आदत रोमियो के पत्र में 13वां अध्याय में 12 और 13 वचनों में सिखाता है। समय को जानो, चेक करो बार बार, दिन कौन सा है चेक करो, और कितना समय है, और बोर होने को कितना समय है, क्योंकि बोर होने से क्या होगा, वो निकलेगा सनातन के रोशनी वाला, वो निकलेगा, अंधकार को फिर कभी नहीं लाएगा। अभी अंधकार कभी नहीं देखेंगे हम, अभी शाम होता हुआ नहीं देखेंगे हम, हमेशा उजाला में रहेंगे हम, तंदुरुस्त रहेंगे हम, हेल्दी रहेंगे हम। दर्द, बेचैनी, बीमार वहां नहीं होगा, भूख प्यासा नहीं लगेगा वहां पर, आनंद ही आनंद होगा वहां, आराधना होता रहेगा, मगन होंगे हम वहां। अब रोएंगे नहीं वहां, दर्द के कारण, तकलीफ के कारण, बेरोजगारी के कारण, भूख के कारण, ये सारे वहां नहीं होंगे, वहां आनंद ही आनंद होगा। और उस आनंदमय जीवन में प्रवेश करने के लिए आज अभी से अस्त्रों को, शस्त्रों को तैयारी करना पड़ेगा, हमें सीखना होगा। कहां से सीखेंगे, बार बार कैलेंडर को क्यों पढ़ते हैं, तारीख को क्यों चेक करते हैं, बार बार घड़ी को क्यों देखते हैं। और वैसा ही हमारा घड़ी, हमारा कैलेंडर, हमारा यीशु मसीह में, हमारे परमेश्वर के यीशु मसीह के वचनों में पढ़ना होगा, हमें सीखना होगा, हमें बार बार सीखना होगा, बार बार पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा। रोज क्यों पढ़ते हैं, कभी भाइयों की टीम, कभी बहनों का टीम, रोज कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचनों को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमारा समय अभी क्या हुआ, और कितना समय और रात बाकी है, और वो निकलने वाला सूरज कब निकलेगा, और वो हमेशा के लिए रहेगा। आज का सूरज कुछ घंटों के लिए रहेगा दिन में, फिर शाम होगा तो चले जाएगा, फिर अंधकार आएगी, अंधकार छाएगा। लेकिन एक बार वो निकलेगा हमारा सूरज, फिर अंधकार नहीं छाएगी, और वो दिन पूरा कभी अंत नहीं होगा उसका। अभी जो दिन निकलने वाला है, उसके आने से वो दिन फिर अंत कभी नहीं होगा, नेवर। तारीख नहीं बदलेगा, अगर 14 तारीख को आएगा कल, तो 14 तारीख ही रहेगा हमेशा, तारीख नहीं बदलेगा, सुबह शाम नहीं होगा, फिर दिन नहीं बदलेंगे, हफ्ते नहीं बदलेंगे, महीने साल नहीं बदलेंगे, युगानुयुग एक ही दिन के समान होगा, और उस जगह में हम पहुंचने वाले हैं। और वो मालूम करने के लिए हमेशा लगातार परमेश्वर के वचनों में सीखना पड़ेगा, हमें बार बार पढ़ना होगा, बार बार समय को चेक करना होगा, बार बार तारीख को चेक करना होगा, और लगातार होगा जब तक वो नहीं आए, हमें ले जाने वाला, हमें रोशनी में प्रवेश करने वाला, हमें रोशनी में ले जाने वाला, जहां हम कभी अंधकार नहीं होगा, पसीना नहीं पकड़ेगा वहां, भूख नहीं लगेगा, शरीर के किसी अंग में फिर कभी दर्द, दुख नहीं होगा, फिर इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगा वहां, अस्पतालों का चक्कर काटना नहीं होगा, अस्पताल ही नहीं होगा, वहां अस्पताल नहीं होगा, वहां बीमार लोग नहीं रहेंगे, वहां जो प्रवेश करेंगे सारे लोग यीशु मसीह के समान रहेंगे, रोशनी से भरा, आनंद से भरा, महिमा में, महिमा में प्रवेश करेंगे हम।
परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के अपनी महिमा में हमें लेकर जाएगा यीशु मसीह। और हमें तैयारी रखना पड़ेगा, अवसरों को सीखना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को सीखना पड़ेगा। परमेश्वर दास दासी जो खड़े होकर प्रचार करते हैं, सुनना पड़ेगा हमें और अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा और वहां जाना है हमें। और ये करते करते एक दिन वो आ जाएगा, बुला लेगा हम सबको। इसलिए ये सब करना जारी रखना है हमें। हर रोज हर रोज बोर को क्यों आते हैं, इस वेदी पे, इस लिंक में, गूगल मीट में क्यों मिलते हैं? वो बुलाता है हमें, सिखाता है हमें, तैयार करता है हमें। अब हमारे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे वो आने के बाद। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों, हमारे हम सब मिलकर हमारे दोस्तों के साथ कलीसिया, सारे लोग वहां जाएंगे रोशनी में। और वो रोशनी हमेशा के लिए रहेगी। वहां घड़ी नहीं होगा, वहां सेलफोन नहीं होगा जो बार बार चेक करते टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, अब समय क्या है। वहां कोई घड़ी नहीं होगी, वहां कोई कैलेंडर नहीं मिलेगा, वहां कोई सेलफोन नहीं बजेगा। वहां आराधना ही आराधना, पवित्र 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 पवित्र, अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र दूतों का गीतों को वो सुनते हैं। वहां जाकर हम सुनते हैं, स्वर्गलोक के दूत गाते रहते, सीखते हैं हम। आज अभी से सिखा रहा है वो पवित्र आत्मा। आराधना करो अभी, गीतों को गाओ अभी, गीतों को गाओ, मगन हो अभी। प्रैक्टिस वर्शिपिंग इवन टुडे नाउ। और वचनों को पढ़ते रहे लगातार, बार बार, क्योंकि हमें वहां जाना है जहाँ कोई अंधकार और नहीं होगा। वहां उजाला ही उजाला होगा हमेशा के लिए। वहां का सूरज नहीं ढलेगा फिर, वहां शाम नहीं होगी फिर। वहां पहुंचना है हमें। इसलिए बार बार वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हमें सिखाता है वो आने से पहले, उसके आने के बाद उसके समान हमें बनाना चाहता है पवित्र आत्मा आज अभी। और उसको मिलने हमें ले जाता है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा सिखाता है, यीशु जैसा बनाता है हमारा सूरत स्वरूप को। और वो जब निकलेगा हमें ले जाकर उसको सौंपेगा यीशु मसीह के समान। और यही करता है, सिखाता है, बार बार परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखते हैं हम। बड़े आस लगा कर आते हैं, आज कुछ और सीखेंगे, कुछ और नया सीखेंगे, कुछ और नयापन आएगा हमें यीशु मसीह के जैसे बने हम। क्योंकि उसके साथ रहने जा रहे हैं हमेशा, उसके साथ हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं। तो उसके जैसे बने हम, तैयार करें हम, बार बार प्रार्थना करते रहें, वचनों को पढ़ते रहें, गीतों को गाते रहें, आराधना करते रहें, अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। करते 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 एक दिन उसके पास चले जाएं। यही अभ्यास के साथ करते करते वहां उसके पास हमेशा होने के लिए चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। बलराम नागर जी हैं।